डिप्लोमेसी में एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है कि कौन पहले पलक झपकेगा। मतलब इसका यही है कि जब बहुत ही टफ मुज़ाकरा चल रहे हों, असाब की जंग हो, तो सवाल यही उठता है कि कौन पीछे हटता है, अपने मौक़िफ़ में नरमी लाता है और समझौते को यकीनी बनाता है। सवाल अब यही है कि अमेरिका या ईरान, कौन अपने मौक़िफ़ में क़दरे नरमी या लचक दिखाकर मुज़ाकरात को कामयाब बनाता है और डील को यकीनी बनाता है। अमेरिकी सदर ने अपने वफ़द को पाकिस्तान न भेजने का ऐलान किया, जिसके बाद पूरी दुनिया बेयकीनी का शिकार हो गई और शोर मच गया कि शायद ईरान अमेरिका मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं। लेकिन डिप्लोमेट्स अभी तक मुतमईन हैं, कहानी अभी तक जारी है और मुज़ाकरात भी होंगे। आलमी सतह पर बेयकीनी भी ख़त्म होगी। ईरान और अमेरिका अपनी अपनी शराइत पर रहकर इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाएंगे और चीन, जो तेल समंदर के रास्ते दरामद करता था, वो अब बरास्ता सड़क चीन जाएगा। मुज़ाकरात टेक्निकल नौयत की सतह पर पहुंच चुके हैं। क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं? आइए इस व्लॉग में जानते हैं। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं सामा गयूर अख्तर। नाजरीन, अमरीकी अखबार ने ऐलान किया और उस ऐलान के बाद जो गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई और दुनिया जिस इब्हाम में मुब्तला हुई थी, उसके बारे में अगर आलमी सतह पर होने वाली मीटिंग्स और डिप्लोमेट्स की मीटिंग्स को देखें तो ये यकीन से कहा जा सकता है कि इस्लामाबाद टॉक्स आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अब इनकी सूरत तब्दील हो रही है। ईरान ने पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ को मुज़ाकरात की सरबराही से हटाकर वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को आगे कर दिया है। अब ईरान ने अपना मुज़ाकराती वफ़द थोड़ा लो प्रोफाइल कर दिया है, जिसने इस्लामाबाद आकर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के साथ मुलाकातें की। इस दौरान ट्रंप ने अपने वफ़द को पाकिस्तान भेजने का ऐलान किया, लेकिन ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी टीम से मुज़ाकरात से गुरेज़ किया है। लेकिन अब खबर यह है कि ईरान अपने सख्त मौक़िफ़ पर कि आपने हॉर्मज़ की नाकाबंदी ख़त्म करोगे तो बात होगी इससे पीछे हटा है। इस वक्त नई ईरानी तजावीज़ की बात हो रही है, जबकि अमेरिका पाबंदियों को ख़त्म करने के बदले ईरान के एनर्जी सेक्टर पर कंट्रोल या शेयर चाहता है। ईरानी एनर्जी का सबसे बड़ा गाहक चीन है। इसकी भी आपने हॉर्मज़ खोलने की पब्लिक स्टेटमेंट आती रही है। अब कहानी जो नया रुख इख्तियार कर रही है, इससे आइडिया ये लगता है कि ईरानी तेल पाकिस्तान पहुँचे और यहाँ से चीन ले जाए। पिछले साल चीन ईरान से रियायती कीमत पर $55 फ़ी बैरल के हिसाब से तेल खरीदता रहा। उस वक्त आलमी मार्केट 70-80 के दरमियान घूम रही थी, जबकि ईरान अमेरिका जंग के बाद ये कीमत $120 फ़ी बैरल तक जा पहुंची है, जिसके बाद अब ना $55 फ़ी बैरल वाला रेट मुमकिन है और ना 70-80 वाला। कोई ऐसा काबिल कबूल रेट जो ईरान, अमेरिका, चीन सबको मुतमईन कर दे तो ब्रेक थ्रू हो जाएगा। हमारा भी इसमें फ़ायदा होगा। मुज़ाकरात की कहानी को देखें तो एक तरफ सीज़ फायर कायम है, दूसरी तरफ नाकाबंदी भी जारी है, सिफारतकारी भी लाइन पर आ गई है, तो मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीद बरकरार रख लेना बेहतर है। इस सारे अमल में इंडिया का गोदी मीडिया जहर उगल रहा है। उसको किसी सूरत नहीं भा रहा कि पाकिस्तान इस वक्त मरकज़ी हैसियत में क्यों है। गोदी मीडिया के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं और यकीन कीजिए ये मरोड़ अब शायद पूरी ज़िंदगी उठते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान वो करने जा रहा है जिसके बारे में पूरी दुनिया के हाथ खड़े हो चुके थे। ईरान अमेरिका जंगबंदी में तौसी हो चुकी है। इसराइल लेबनान में भी जंगबंदी हुई, जिसकी मुद्दत ख़त्म होने के बाद उसमें भी तौसी हुई है। अब सारे डॉट्स को मिलाकर देखें तो साफ नज़र आ रहा है कि मुज़ाकरात टेक्निकल नौयत पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि अमेरिका को इब्तिदा में ईरान की मुज़ाहमत ख़त्म करने में मुश्किलात पेश आईं। बेशुमार हमले और शदीद तरीन बमबारी ईरानी सफ़े अव्वल दोम की क़यादत निशाना बन गई, मगर मुतबादिल क़यादत में ज़्यादा सख्त, ज़्यादा बेलचक लोग ऊपर आ गए। आपने हॉर्मज़ खुलवाने में अमेरिका को नाकामी हुई, वो तनहा भी रह गया। यूरोप उसकी मदद के लिए नहीं आया, बल्कि अहम यूरोपीय ममालिक जैसे फ्रांस, बरतानिया, इटली, स्पेन वगैरह ने साफ इनकार कर दिया। यूं अमेरिका की दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर होने का जो इम्पैक्ट था, वो बुरी तरह डैमेज हुआ। एक वक्त में ये लग रहा था कि सदर ट्रंप ही पछता रहे हैं। उन्हें ये एहसास हो गया कि वो गैर ज़रूरी तौर पर इस जंग में फंस गए और अब वो निकलना चाह रहे हैं। अमरीकी मुज़ाकराती कमेटी के कायद के तौर पर नायब सदर को भेजना इस बात को जाहिर कर रहा था कि अमरीका मुज़ाकरात में सीरियस है। मुज़ाकरात के पहले दौर में अमरीकी मुतालबात अलबत्ता सख्त और बेलचक रहे हैं, उनमें ज़्यादा गुंजाइश नहीं दी गई। इस वक्त पोजीशन ये है कि अमरीका ने इब्तिदाई राउंड्स में अपने अहदाफ हासिल नहीं किए, अलबत्ता अस्करी एतबार से एक चाल उसकी कामयाब हुई है और उसने ईरान की बहरी नाकाबंदी कर दी और इस वक्त ईरान की तेल की बरामद सिफर तक पहुँच चुकी है। सदर ट्रंप के बकौल ईरान का $50 करोड़ रोज़ाना का नुकसान हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक असल ख़तरा यह है कि तेल के कुओं से तो तेल मुसलसल निकल रहा है, उनकी स्टोरेज की भी एक लिमिट है और ईरान में वो हद तकरीबन ख़त्म हो चुकी है।
ईरान को बहुत जल्द, शायद अगले 2-4 दिनों में अपने तेल के कुएं बंद करने पड़ेंगे। इससे नुकसान मजीद बढ़ जाएगा, क्योंकि तेल के कुएं दोबारा चलाने पर खासा खर्च उठता है। आलमी तज्जियाकार इस नुक्ते पर मुनक़सिम हैं और अक्सर का ख्याल है कि अमेरिका ने ईरान की मुआशी शहरक दबा दी है और मुसलसल नुकसान ईरान को मुज़ाकरात की टेबल पर ले आएगा। उसके पास ऑप्शंस महदूद हो गए हैं, जिसके बाद सवाल ये है कि इस वक्त ईरान कहाँ खड़ा है। ईरान के पास तुर्क का पत्ता आपने हॉर्मज़ बंद करना था, वो उसने कामयाबी से खेला। दुनिया भर में परेशानी पैदा हुई, ऑयल की सप्लाई लाइन में फ़र्क पड़ा और अमेरिका जब आपने हॉर्मज़ खुलवाने में नाकाम रहा तो ये ईरान की कामयाबी बनी। ईरान के लिए असल मसला तब बना जब वो मुज़ाकरात की टेबल पर आ गया था। पाकिस्तान की मदद से एक बाइज़्ज़त सूरत निकल आई। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने सरतोड़ कोशिश करके पासदारान कमांडर्स और सियासी क़यादत को कायल किया और यूँ ईरान ने अपने हॉर्मज़ खोल दी। जवाब में अमेरिका ने लेबनान में जंगबंदी करा दी। यहाँ तक मामला ईरान के हक में था। दोबारा अपना हॉर्मज़ बंद करना ईरान की अच्छी चाल नहीं थी, इसका उसे नुकसान हुआ है। वो मुज़ाकरात से पीछे हटा तो दुनिया भर में मनफी तासुर गया। जंगबंदी में तोसी होना भी अगरचे ईरान के लिए फ़ायदेमंद है, मगर इसका ज़्यादा एडवांटेज अमेरिका ले गया है। अमेरिकी दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब रहे हैं कि वो तो अब ये बहरान ख़त्म करना चाह रहे हैं, मगर ईरान ऐसा नहीं कर रहा। उसके साथ साथ दुनिया में ये तासुर भी मुस्तहकम हुआ कि ईरानी क़यादत मुनक़सिम है और असल फ़ैसले पासदारान के सख्त गिर बेलचक कमांडर कर रहे हैं, जिन्हें आलमी उमूर की समझ बूझ नहीं और वो ईरान को मुकम्मल तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन ईरानी वज़ीर ख़ारजा का मुज़ाकरात को लीड करना एक ताज़ा हवा का झोंका है, क्योंकि बाक़िर ग़ालिबाफ सख्त गिर मौक़िफ़ रखते हैं और उनका बनता भी है, क्योंकि पासदारान इनक़िलाब का कमांडर किसी सूरत नर्म रवैया नहीं रख सकता। जबकि इराक़ची सिफारतकारी के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, उनकी सारी ज़िंदगी सिफारती मामलात को हल करने में गुजरी है। दूसरी तरफ ट्रंप भी हार्ड लाइनर रहे, जबकि अब उन्होंने कमान किसी हद तक नायब सदर जेडी वेंस को सौंप दी है, जिसके बाद हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ भी सवाल अहम है कि ट्रंप के ऐलान के बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और अगर मुज़ाकरात कामयाब हुए तो पाकिस्तान के लिए कौन से ऑप्शन होंगे। इसका जवाब बड़ा सादा है। ईरान पर पाबंदियाँ ख़त्म हो तो पाकिस्तान के लिए भी बेहतर मुआशी ऑप्शंस पैदा होंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त तारीख़ी दुरुस्त समत और दुरुस्त जगह पर मौजूद है और इंडिया ने पाकिस्तान को सिफारती सतह पर तनहा करने का जो खेल शुरू किया हुआ था, अब वो खुद उसमें गिर चुका है। आखिरकार बात वहीं आकर ठहरती है जहाँ पर बड़ी डिप्लोमेसी जाकर ठहरती है। मुकम्मल जीत किसी की नहीं होती, मगर मुकम्मल हार से सब बचना चाहते हैं। अमेरिका को अपनी आलमी साख, तवानाई की मंडी और इत्तेहादियों के एतमाद को बहाल रखना है, जबकि ईरान को अपनी मईशत, खुद मुख्तारी और दाखिली इस्तेहकाम बचाना है। ऐसे में कौन पहले पलक झपकेगा का सवाल शायद अब इतना सादा नहीं रहा, क्योंकि हालात ये बता रहे हैं कि दोनों फरीक बैक वक्त आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल्ड अंदाज में पलक झपकने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप के ऐलान के बाद भी पाकिस्तान का किरदार कलीदी बन चुका है, जहां सख्त बयानात के पीछे नर्म राबते जारी हैं और बज़ाहिर डेडलॉक के अंदर भी रास्ते निकाले जा रहे हैं। अगर ये मुज़ाकरात किसी दरमियानी रास्ते पर आकर ठहरते हैं, जहां ईरान को महदूद मुआशी रिलीफ मिले, अमेरिका को स्ट्रेटेजिक यकीन दहानी मिले और चीन अपनी तवानाई सप्लाई महफूज कर ले, तो यही असल ब्रेक थ्रू होगा। यूं ये कहानी किसी एक के झुकने के नहीं, बल्कि एक ऐसे तवाज़ुन की है जहां सब अपनी अपनी अना बचाते हुए एक काबिल कबूल हल तक पहुँचे। और अगर ऐसा हो जाता है तो न सिर्फ खित्ते में कशीदगी कम होगी, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक नई मुआशी और सिफारती खिड़की खुल सकती है। सो अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ, बस इसका आखिरी मरहला शुरू हो चुका है।